हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इसके जो है ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7 एंड जिसमें हम जो है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ही पढ़ रहे हैं इन सभी चैप्टर्स में। एंड जो पॉलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं राइट, उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं हम जो है हर एक चीज को जो है उसके बेस को कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बुक में राइट। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आज उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है जो एक तरह से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है राइट उसके बारे में बात की थी एंड इवन जो है एक तरह से जो पंचायत होती है, पंचायती राज होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे 5th चैप्टर में बात की थी। तो उसी चीज को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो ग्रास रूट लेवल है ना, यहाँ पे हम अवेलेबल होते हैं। ग्रास रूट लेवल जो होता है उस चीजों को जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहले हमने जो है रूरल एरिया के बारे में पढ़ा था राइट, एंड देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे अर्बन एरिया की राइट। सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो राइट। सो ये डायग्राम जो है आपने पहले भी देखा होगा, ये फ्लो चार्ट जो है आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट दी पंचायती राज राइट। पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा था राइट कि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है राइट। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, पार्टिसिपेशन जो होती है, पार्टिसिपेटरी जो होता है, ये मीन हर एक जो लोग है, जो आम कॉमन लोग हैं वो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन जो है किसी एक पर्सन की यहाँ पे मोनोपोली नहीं होती है। यहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर है, सारी पावर जो है उसके पास नहीं होती है। एक्चुअल पावर जो है यहाँ पे जो आम लोग है, जो आम मासेस होती है उनके पास होती है एंड वो भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। वो यहाँ पे वोटिंग जो है उसका उस अधिकार का यहाँ पे यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी बात की थी कि जो है अगर कोई लॉ यहाँ पे गवर्नमेंट बना देती है तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो उनके हित में नहीं है, तो जो लोग हैं वो यहाँ पे एजिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर ग्रास रूट लेवल पे कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो प्रधानमंत्री तक या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री है वहां तक किस तरह से पहुंचेगी, तो वो सारी चीजें उसके लिए यहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने जो है सरपंच की बात की थी राइट, एंड देन उसके अंडर जो है यहाँ पे कुछ पंच होते हैं राइट। इन सब चीजों के बारे में जो है हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट है वो भी कई लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि ओनली जो है सेंट्रल लेवल पे ही यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बैठी हुई है। एंड तो हमारी जो ग्रास रूट लेवल की बात है, जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं नीचे, वो हमारी बात जो है किस तरह से ऊपर तक पहुंचेगी, तो उसके लिए यहाँ पे जो है कई सारे लेवल्स पे जो है गवर्नमेंट बैठी होती है लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हो सकती है, एक है आपकी यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं राइट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है कई सारी स्टेट्स होती हैं राइट, नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। एंड उन स्टेट्स, हर एक स्टेट के अंडर जो है हम बोल सकते हैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो है लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। ओके, लोकल गवर्नमेंट को हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यहाँ पे हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज, जिसे हम बोल सकते हैं ये अर्बन गवर्नमेंट होती है राइट, एंड ये अर्बन लेवल पे होती है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पंचायती राज, जो कि रूरल लेवल पे होती है राइट। तो ये हो गया अर्बन मीन ये सिटीज में हो गई एंड रूरल मीन यहाँ पे ये विलेजेस में हो गई। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में या फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होता है, प्रीवियस वीडियो में जो 6 चैप्टर है हमारा, तो उसमें हमने बात की थी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले पंचायती राज सिस्टम की बात की थी। तो यहाँ पे सरपंच होते हैं, उनके अंडर कई सारे पंच होते हैं, तो इनकी जो है एक तरह से डायरेक्टली जो है इन सभी को इलेक्ट किया जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। एंड आफ्टर दैट हमने जो है यहाँ पे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की थी कि वहां पे जो है
कौन कौन से ऑफिसर्स जो होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं एंड उन्हें जो है सोल्व आउट करवाते हैं। तो उसमें से हमने जो है एक लोकल पुलिस स्टेशन होता है यहाँ पे SHO जिसका हेड होता है, उसके बारे में बात की थी, जो कि एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। एंड आफ्टर इट यहाँ पे जो है एक पटवारी भी होता है, राइट। पटवारी जो कि लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे रखता है, जिसके पास जो विलेजेस का लैंड रिकॉर्ड होता है, राइट। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सब चीजें हम जो है प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे जो है लोकल लेवल के बारे में ही बात करेंगे, बट थोड़ा सा जो है अर्बन एरिया में, राइट। अर्बन एरिया की जो गवर्नमेंट है आज हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, राइट। सो ये आप देख चुके हो, यहाँ पे ये आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो यहाँ पे यूनियन होती है, यूनियन के अंडर जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं कई सारी, स्टेट्स के आगे जो है कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर तहसील में डिवाइड कर रखा होता है। एंड हर एक तहसील में जो है कई सारे ब्लॉक्स होते हैं एंड एक ब्लॉक के अंडर जो है कई सारी पंचायत होती हैं। ओके, तो पंचायत में कौन कौन होते हैं? पहला जो सरपंच होता है जो कि हेड होता है मेन, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो है पंच होते हैं जो कि पंचायत के मेंबर होते हैं, राइट। तो ये आपको जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए था कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है वो विलेज लेवल पे हमने बात की थी, तो वो किस तरह से काम करती है, राइट। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो NCERTs हैं वो हमेशा ही एक जो कहानी है, एक स्टोरी से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये 7th क्लास के बच्चों के लिए है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें अच्छे से चीज़ें जो होती है उनके आसपास की, उसके थ्रू जो है एग्जाम्पल देके समझाने की जो है इन्होंने कोशिश की होती है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे है, इन्होंने स्टोरी के साथ ही इसे स्टार्ट किया हुआ है। तो जहाँ पे ये बताते हैं डेट की जो सिटी होती है ना वो विलेज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, राइट। एंड काफ़ी ज़्यादा फैली भी होती है एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड मार्केट्स इसमें होती हैं, बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, हॉस्पिटल्स यहाँ पे कई सारे होते हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें रन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि कौन यहाँ पे जो शहर के एरियाज होते हैं वहाँ के डिसीजंस जो है वो कौन लेता है? प्लानिंग यहाँ पे किस तरह से की जाती है? कौन से लोग होते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में ही हम जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। तो कहानी इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट होती है कि एक संडे था जो कि एक लेजी डे होता है सभी के लिए। तो कुछ फ्रेंड्स से बच्चे थे वो यहाँ पे गली में खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। एंड सडनली एक लड़की थी उसमें से, एंड उसमें कुछ लड़कियां भी थी एंड लड़के भी थे, दोनों मिलके यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एंड एक लड़की जो है वो शॉट मारती है, 6 मारती है, एंड जो जाके वो कहाँ पे लगता है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर जाके जो उसकी बॉल लगती है, जिससे जो है स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। तो बच्चे अब जो है घबरा जाते हैं, तो वो अब ये बोलते हैं कि हमें जो है पैसे इकट्ठे करके किसी पर्सन को दे देने चाहिए सो डैट के जो स्ट्रीट लाइट है वो यहाँ पे दोबारा से लगाई जा सके। बट ये बच्चे थे, इन्हें पता नहीं था कि कौन से ऐसा पर्सन है जिसे हम ये पैसे इकट्ठे करके दे जो कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे होके लड़की की मदर के पास जाते हैं कि हम जो है पैसे देने के लिए रेडी हैं स्ट्रीट लाइट के लिए, हमसे जो है ये गलती हो गई है। तो उनकी मदर बोलती है कि मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट एक यहाँ पे उनके पड़ोसी हैं आंटी, एक नेबर हैं, तो वो जो है रिटायर्ड हैं फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से वो रिटायर्ड हुई हैं, वो आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बच्चे जो है उसके पास जाते हैं, उन आंटी के पास जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हुई होती हैं। एंड वहाँ पे जो है वो आंटी जो है वो इन बच्चों को जो है हर एक चीज़ समझाती है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से चलता है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से यहाँ पे चलता है। ओके, तो वो उन्हें ये बताती हैं कि यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है, राइट। कोई एक पर्सन नहीं है जिससे आप जो है ये पैसे दे दोगे इकट्ठे करके एंड वो आपकी स्ट्रीट लाइट लगा देगा। यहाँ पे जो है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पूरे शहर का काम देखती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई, देन उसके बाद में जो है गार्बेज सिस्टम हो गया, या फिर स्ट्रीट लाइट के बाद में हम अगर बात करें कि स्ट्रीट्स को बनाने का जो काम होता है,
या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं वो चलाने हैं, उनका मैनेजमेंट करना है। हॉस्पिटल्स के बाद में यहाँ पे स्कूल्स हो गए, राइट। तो कई सारी चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों को जो है ये सारी शहर में ही होती हैं, ये सिटी में ही होती हैं। तो इन्हें चलाने के लिए एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई होती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है क्या बोलते हैं, उससे हम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, राइट। तो वो ये बोलती है कि जैसे कि हम यहाँ पे प्रेजेंटली पुणे सिटी में रह रहे हैं, तो ये सारे बच्चे या फिर जो आंटी है ना वो पुणे सिटी में रह रहे हैं, जो कि एक बड़ी सिटी है, बिग सिटी है। तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बिग सिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन बड़े बड़े शहरों के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, राइट। उसे हम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे कोई स्मॉल सिटी है, अगर यहाँ पे कोई स्मॉल सिटी है, तो वहां पे जो है उसे क्या बोला जाता है, वहां पे उसे जो है म्युनिसिपल काउंसिल जो है बोला जाता है, राइट। तो अलग अलग नेम्स है यहाँ पे, हाउएवर काम सभी का एक ही होता है। तो एक तरह से हर एक चीज को यहाँ पे मेंटेन करना, हर एक चीज की यहाँ पे जो है एक तरह से प्लानिंग करनी, देन उसे जो है इम्प्लीमेंट करना, यही जो है इनका काम होता है। बट जैसे बिग सिटीज होती हैं, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोल दिया जाता है। एंड जो स्मॉल सिटीज होती हैं वहां पे जो है उसे क्या बोल दिया जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल जो है बोल दिया जाता है। तो यही चीजें हम यहाँ पे आज सारी पढ़ेंगे जो ये आंटी जो है बच्चों को समझा रही हैं, राइट, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्क की अगर हम बात करें कि उसका काम क्या होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, या फिर आपका काउंसिल हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, राइट। तो इसका काम क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी, यहाँ पे जो कूड़ा करकट फैला होता है, राइट, उसे कलेक्ट करवाना, यहाँ पे उसको मैनेज करना, उसको अच्छे से यहाँ पे संभालना, गार्बेज कलेक्शन हो गया, वाटर सप्लाई हो गई वो यहाँ पे प्रोवाइड करवानी, स्ट्रीट एंड मार्केट को क्लीन करवाना, या फिर अगर कोई भी यहाँ पे बीमारी फैल जाती है, कोई भी यहाँ पे डाइजीज आती है, तो लोगों को जो है उसके रिगार्डिंग अवेयर करवाना, एंड उसके बाद में जो है उसकी मैनेजमेंट भी यहाँ पे करवानी है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो है अरेंजमेंट करवाने हैं अगर कोई एपिडेमिक जो है वो यहाँ पे आ जाता है तो, ओके। तो जैसे हम अभी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कोविड के टाइम पे जो है ये सिटी के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ना, ये उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी अपनी सिटी में जो है लोगों को जो एपिडेमिक है उसका मैनेजमेंट करवाना, हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं वो अवेलेबल करवाने, जो दवाइयाँ जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करवानी, ये जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट। ये उससे भी हॉस्पिटल्स को भी रन करती है एंड स्कूल्स को भी जो है ये रन करती है। अब जो म्युनिसिपैलिटीज होती है ना उसकी भी कई सारी टाइप्स होती है, जो अभी आपको मैं बता भी चुकी हूँ। एक और यहाँ पे टाइप इसकी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नगर पंचायत की। नगर पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो नगर पंचायत कहाँ पे होती है, जो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं ना, राइट, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सारी चीजें देखने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, वहां पे प्लानिंग करने के लिए, वहां पे जो है नगर पंचायत होती है। अब ट्रांजिशनल एरियाज कौन से होते हैं, जैसे कि कई बार कुछ एरियाज एक समय में विलेज में आया करते थे, बट अब जो है वो जो है सिटीज में आना जो है वो मीन जो कॉर्पोरेशन के अंडर वो आ जाते हैं, तो वो होते हैं आपके ट्रांजिशनल एरियाज, जो कि रूरल से अर्बन एरिया में जो है वो एक तरह से ट्रांसलेट हो चुके हैं, मीन ट्रांजिशन उनकी यहाँ पे हो चुकी है। वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम नगर पंचायत बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका म्युनिसिपल काउंसिल्स। तो ये आपको बता ही चुकी हूँ, जो स्मॉल अर्बन एरिया होते हैं, जो स्मॉल सिटीज होती है ना, वहां पे आपकी जो है अगर हम बात करें तो उसे म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। एंड देन उसके बाद में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये आपका हो गया जो बिग अर्बन एरियाज होते हैं या फिर जो बिग सिटीज होती हैं, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, उसे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। तो आपके पास जो है 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज होती हैं अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग। जो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं जो कि रूरल टू अर्बन में जो है कन्वर्ट हो रहे होती हैं, डेट इज नोन एज अ नगर पंचायत। एंड आफ्टर दैट जो है आपका आ जाता है जो स्मॉल सिटीज में म्युनिसिपल काउंसिल होती है, एंड बिग सिटीज में आपकी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाती है, राइट।
अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने बात की थी विलेज के बारे में, कि विलेज में यहाँ पे जो है पंचायती राज सिस्टम जो है किस तरह से होता है, सरपंच होता है, देन पंच होते हैं ना। तो विलेज को कई सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था। तो जैसे विलेज को कई सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड हर एक वार्ड का जो है यहाँ पे एक पंच होता है, हमने ये चीज देखी थी। जैसे कि एक ये विलेज है, राइट, एंड विलेज को अब जो है हमने कई सारे वार्ड्स में जो है डिवाइड कर दिया है। छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं ना, राइट, उसका उसे जो है अलग अलग उसका जो है यहाँ पे वार्ड बना दिया जाता है। तो एक विलेज है, सपोज यहाँ पे इसके 3 वार्ड हमने यहाँ पे बना दिए हैं, एंड हर एक वार्ड से अब जो है एक मेंबर जो होता है जिसे पंच बोला जाता है, हर एक वार्ड का जो है एक पंच जो है उससे इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट किया जाता है, ये जो है डायरेक्ट इलेक्शन होती है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि जो आम लोग हैं वो यहाँ पे अपनी वोट का अधिकार जो राइट उसका यूज करके इन लोगों को जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो हर एक वार्ड से यहाँ पे जो है पंच एक जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है आपके जो पंचायती राज सिस्टम होता है, राइट, ये उसके मेंबर बनते हैं। एंड इन सब का ये सपोज यहाँ पे मोर देन 1 पंच है, मोर देन 1 पंच हो गए यहाँ पे। तो इन सभी पंचों के जो है हेड कौन होते हैं यहाँ पे, जो सरपंच होते हैं, राइट। तो 2 तरह की इलेक्शंस यहाँ पे होती हैं। पंच जो होते हैं, राइट, वो मेंबर बनते हैं यहाँ पे आपके जो है विलेज पंचायत के, एंड उसका विलेज पंचायत का हेड कौन होता है, वो सरपंच होता है। एंड इसकी भी जो है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है इसे एक तरह से सिलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा था यहाँ पे। सिमिलरली हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि जो सिटी की डिवीजन है वो भी इसी तरह से की जाती है, राइट। तो सिटी जो होती है ना उसे भी फर्दर जो है कई सारे वार्ड्स में जो है डिवाइड किया जाता है। सिटी को भी जो है कई सारे छोटे छोटे एरियाज पे डिवाइड किया जाता है। हर एक एरिया को जो है, स्मॉल एरिया की अगर हम बात कर लें तो स्मॉल एरिया को जो है यहाँ पे वार्ड बोल दिया जाता है। एंड अब जो है हर एक वार्ड से, सिटी में जो पर्सन यहाँ पे हर एक वार्ड से इलेक्ट किया जाता है ना, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम जो है काउंसलर बोलते हैं। अब हर एक वार्ड का यहाँ पे जो है काउंसलर होता है, जिसे जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है सिलेक्ट किया जाता है। हर एक वार्ड का यहाँ पे जो है अपना एक काउंसलर होता है। जैसे हमने यहाँ पे विलेज की बात की थी, राइट, विलेज के आगे जो है यहाँ पे वार्ड्स हो गए, एंड हर एक वार्ड का यहाँ पे जो है पंच होता है, राइट, हर एक वार्ड का यहाँ पे पंच होता है। ये विलेज लेवल की है। एंड सिटी की अगर बात करें तो वहां पे भी वार्ड्स होते हैं, एंड हर एक वार्ड का यहाँ पे काउंसलर होता है, उसे भी जो है डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। मीन जो आम लोग हैं वो अपनी वोट का अधिकार जो है यूज करके उसे जो है वो इलेक्ट करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे सपोज कई सारे काउंसलर्स हैं। ये जो है सपोज यहाँ पे एक सिटी है, तो उसके जो है सपोज 4 काउंसलर्स हैं। तो वो 4 काउंसलर क्या करेंगे, अपने आप में से ही जो है वो डिस्कशन करके, मीन जो है एक मेयर जो होता है, एक अपना हेड जो है वो यहाँ पे इलेक्ट कर लेते। तो विलेज में हेड कौन होता है, वो सरपंच होता है। बट सरपंच का जो इलेक्शन होता है यहाँ पे वो डायरेक्ट होता है। मीन जो आप लोग हैं, जो आम लोग हैं यहाँ पे, वो अपनी वोट का अधिकार का जो है वो यूज करके उसे जो है इलेक्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सिटी में क्या होता है यहाँ पे कि ये जो सारे काउंसलर्स हैं वो अपने आप में से ही, मीन जितने भी काउंसलर्स यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं उसमें से जो है एक पर्सन को अपना हेड जो है वो चूज कर लेते हैं, उससे हम जो है मेयर बोलते हैं, राइट। तो इसकी जो इलेक्शन होती है ना मेयर की, वो इनडायरेक्ट होती है। मीन जो काउंसलर अपने आप में से जो है उसे इलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो विलेज का यहाँ पे सिटी के जो काउंसलर्स होते हैं, राइट, या फिर जो मेयर होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है प्लानिंग करनी। हर एक चीज के लिए यहाँ पे प्लान करना, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं उसके लिए प्लानिंग करनी, राइट। चाहे वो कोई भी वर्क हो, जैसे पब्लिक वर्क हो आपके, या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग वर्क हो, हेल्थ का वर्क हो, या फिर फाइनेंस का वर्क हो, कोई भी वर्क हो, ये सारे जो है कौन मेंटेन करता है, यहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं वही मेंटेन करता है ना। तो ये जो काउंसलर्स का ग्रुप होता है ना,
राइट, वो अपनी, उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है काउंसिल भी बोला जाता है, या फिर ये स्टैंडिंग कमेटी भी जो है इसे बोला जाता है। मीन ये जो काउंसलर्स पूरी सिटी के इलेक्ट हुए हैं उनके ग्रुप को काउंसिल भी बोला जाता है एंड उसे जो है स्टैंडिंग कमेटी भी बोला जाता है। तो इस स्टैंडिंग कमेटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं। तो ये काउंसिल जो होती है ना, ये जो काउंसलर्स उनके ग्रुप को मिलके काउंसिल जो बनती है, तो उसके वर्क को फैसिलिटेट करने के लिए जो है ये काउंसिल यहाँ पे बनाई जाती है। सो इट डील विद द पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड द फाइनेंस, राइट। तो ये सारे जो काउंसलर्स होते हैं उन्हें काउंसिल बोला जाता है एंड उनकी एक कमेटी यहाँ पे बना दी जाती है इन सारे काउंसलर्स की, उसे स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है। तो स्टैंडिंग कमेटी का क्या काम होता है, प्लानिंग करनी, प्लान बनाना यहाँ पे, या फिर कोई भी डिसीजन लेना, राइट। बट अब जो है इन्होंने, ये जो काउंसलर्स हैं, राइट, इनकी कमेटी जो है इन्होंने प्लानिंग कर ली है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम इस काम को इस तरह से करेंगे एंड अब जो है इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है एक और पर्सन यहाँ पे होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है जिसे यहाँ पे भेजा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं, राइट। वो यहाँ पे कमिश्नर होता है जिसे जो है स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इलेक्ट किया होता है। इलेक्ट तो नहीं होता, ये अपॉइंटेड होते हैं, इसे जो है अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में ही कमिश्नर जो होता है उसे अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो आप बनना चाहते हो एंड इनका काम क्या होता है कि अब काउंसलर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है या फिर उनकी जो काउंसिल है, उन्होंने कोई डिसीजन यहाँ पे ले लिया है। सपोज यहाँ पे स्कूल्स को जो है स्टार्ट, जैसे कि स्कूल को स्टार्ट करने के लिए जो है कोई डिसीजन यहाँ पे ले लिया है उन्होंने पेंडेमिक के बाद में कि स्कूल्स यहाँ पे स्टार्ट करने हैं या नहीं करने हैं, उन्हें ओपन करना है या नहीं करना है, तो या फिर कितने समय के लिए यहाँ पे ओपन करना है, या फिर जो है कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे अभी स्कूल में आ सकते हैं। जैसे पहले बोला गया था कि जस्ट जो है 10 से लेके या फिर 9 से लेके 12 तक स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं वो ही स्कूल में आ सकते हैं, बाकी बच्चों के लिए इसे अलाउ नहीं किया गया। तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करेगा जो कमिश्नर होता है ना, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो इसे इम्प्लीमेंट करता है। सो इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल, राइट। तो काउंसिल के द्वारा जो भी डिसीजन यहाँ पे लिए होते हैं उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। या फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग या फिर स्ट्रीट लाइट की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन जो काउंसिल ने लिया है या फिर कोई भी जो प्लान यहाँ पे बनाया है उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसे जो है कमिश्नर ही इम्प्लीमेंट करता है, राइट। सो द कमिश्नर एंड उसके साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और भी स्टाफ जो होते हैं वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, राइट। तो ये होगी आपकी पूरी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि पहले जैसे सिटी है, सिटी कई सारे वार्ड्स में जो है डिवाइड होती है एंड हर एक वार्ड का यहाँ पे काउंसलर होता है जिसकी यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो ये इन काउंसलर्स को मिला के उनकी जो है एक काउंसिल बनाई जाती है या फिर जो स्टैंडिंग कमेटी जो है बनाई जाती है एंड ये जो है क्या काम होता है, इसका डिसीजन मेकिंग का काम होता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट, जो दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, दूसरा पार्ट होता है, दूसरे पर्सन हमारे पास होते हैं वो कमिश्नर होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं एंड इसे जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया होता है यहाँ पे। एंड इनका काम क्या होता है, जो डिसीजन इन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं उसे इम्प्लीमेंट करवाना, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनका यहाँ पे काम होता है, राइट। सो अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि सिटीज में कई सारे काम करवाती है, हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के, या फिर स्ट्रीट लाइट्स के रिगार्डिंग, या फिर स्ट्रीट्स को कंस्ट्रक्ट करवाना यहाँ पे, या फिर कोई भी ब्रिज यहाँ पे बनाना, कुछ भी बनाना, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। एक तो ऑब्वियसली जैसे कि विलेजेस में भी यहाँ पे फंड्स आते हैं, विलेजेस में भी काम करवाने के लिए, सिमिलरली सिटी में भी जो है यहाँ पे फंड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से काम करवाने के लिए। तो दूसरे और भी कई तरीके हैं यहाँ पे पैसा जो, जहाँ से ये पैसा इकट्ठा करते हैं काम करवाने के लिए। सो क्या होता है यहाँ पे कि कई सारे लॉट ऑफ मनी की इन्हें यहाँ पे जरूरत होती है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे डिफरेंट तरीके से कलेक्ट करती है। पहला तरीका है इनके पास टैक्स का,
राइट। यहाँ पे सिटी के जो लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो पीपल जिनके पास अपना घर होता है उन्हें जो है प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। एंड दूसरा यहाँ पे वाटर के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, या फिर कुछ और भी सर्विसेज होती है उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। तो इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे जो है वो क्या करती हैं, वो उस पैसे का यूज करते हैं कोई भी काम करवाने के लिए। तो जितना बड़ा आपका घर है उतना ज्यादा जो है टैक्स आप यहाँ पे देंगे। So property taxes however form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns। तो टोटल अर्निंग में से जितनी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टोटल अर्निंग होती है ना, उसकी 25 से 30% जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स से जो है ये पैसा आता है, राइट। देन उसके बाद में एजुकेशन के ऊपर भी जो है यहाँ पे टैक्स होता है, कुछ और एमिनिटीज जो होती है उसके ऊपर भी टैक्सेस होते हैं। जैसे कि इफ यू ऑन अ होटल, अगर आपका कोई यहाँ पे होटल है, शॉप है, देन जो है आपको इसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। एंड जब कभी भी आप जो है मूवी देखने जाओगे, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। आप अपनी टिकट को केयरफुली वहां पे देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आप जो है मूवी देखने के लिए भी टैक्स दे रहे हो। एंड thus while rich people account for property taxes, a much wider population pay more general taxes, right। तो जो ज्यादा रिच पीपल है जिनके अपने होटल्स वगैरह होते हैं तो वो ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं, बट आम लोग जो है वो जनरल टैक्सेस यहाँ पे भरते ही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका इनका टैक्सेस का हो गया। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग होती है इन्हें, राइट। सो अब अभी यहाँ पे बात कर रही थी, तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये खाला बता रही थी। खाला वही आंटी जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हुई थी, बच्चे जिनके पास गए थे। तो वो कुछ और भी चीजें यहाँ पे बताती है कि खाला जब जो रिटायर्ड हुई थी उसके बाद में जो है क्या क्या चेंजेस यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए हैं। तो वो बोलती है कि जैसे कई सारे काम होते हैं ना, जैसे कि गार्बेज को कलेक्ट करना, तो ये पहले जो है सारे म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर ही जो है परमानेंट एम्प्लॉय इन्होंने रखे हुए थे गार्बेज कलेक्शन का काम करने के लिए। बट अब जो है इन्होंने इसे चेंज कर दिया है। तो एक तरह से उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे हायर किया है गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए एंड उसे प्रोसेस करने के लिए। इसे हम जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, राइट। सो दिस मीन ये जो काम था सारा पहले ये गवर्नमेंट वर्कर के द्वारा किया जाता था, बट अब इसे जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इन्हें काफी कम पैसा जो है वो दिया जाता है एंड इनकी जो जॉब्स होती है वो टेम्परेरी होती हैं। सो हाउएवर ये जो गार्बेज को कलेक्ट करने का जो काम होता है काफी डेंजरस जॉब होती है। एंड इवन जो है कोई सेफ्टी मेजर्स भी जो है इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के पास नहीं होता है। अगर कोई यहाँ पे ऐसी चीज होती है तो इनकी सेफ्टी के लिए कोई भी यहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, राइट। बस यही चीजें जो है यहाँ पे बताई हुई हैं। तो हमने जो है विलेज पंचायत के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हमने यहाँ पे जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जो है कवर कर लिया है, राइट। सो विद दिस हमारा जो 7 चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। सो अब जो है 8 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द 8 चैप्टर। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.